चांदी की कीमतें तो आसमान छू रही हैं, है ना? और ऐसे में हर निवेशक के दिमाग में एक बड़ी उलझन है। असली यानी कि फिजिकल चांदी में पैसा लगाएं या फिर डिजिटल सिल्वर ईटीएफ का रास्ता चुनें। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प किसके लिए बेहतर है। आज की तारीख में भारत में चांदी की औसत कीमत करीब करीब 1,77,000 प्रति किलो के रिकॉर्ड लेवल पर है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि मार्केट में इस वक्त कितनी गर्मी है और ये टॉपिक हमारे लिए कितना जरूरी है। और यहीं से असली सवाल पैदा होता है, जब कीमतें पहले ही इतनी ऊपर हैं, तो क्या चांदी की ग्रोथ की कहानी बस अभी शुरू हुई है या फिर हम बाजार के पीक पर बैठे हैं? आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर चांदी की कीमतों में ये जबरदस्त तेजी आई क्यों है। इसके पीछे कुछ बड़े कारण काम कर रहे हैं। देखिए, ये उछाल किसी एक वजह से नहीं है। एक तरफ तो इंडस्ट्रीज से, खासकर सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से इसकी डिमांड बहुत मजबूत है। फिर हमारे यहाँ त्योहारी सीजन की खरीदारी भी इसमें जुड़ जाती है। साथ ही दुनिया भर में सप्लाई में कुछ रुकावटें भी हैं। और हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर, लोग महंगाई से अपने पैसे को बचाने के लिए इसे एक सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। चांदी में निवेश के दो मेन रास्ते हैं। एक है पारंपरिक तरीका और दूसरा है एकदम मॉडर्न। दोनों के अपने फायदे हैं और अपनी चुनौतियां। असली चांदी मतलब फिजिकल सिल्वर। इसका मतलब है कि आपके हाथ में सचमुच चांदी है। आप उसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। यहाँ पूरा का पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। और दूसरी तरफ है सिल्वर ईटीएफ। ये एक तरह से स्टॉक मार्केट में चांदी का डिजिटल रूप है। आप इसे बिल्कुल किसी शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हैं। आपको चांदी को रखने की, उसकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसकी कीमत में होने वाले हर उतार चढ़ाव का फायदा आपको मिलता है। तो चलिए अब इन दोनों की सीधी सीधी तुलना करते हैं। ये असल में सुरक्षा और लचीलेपन, मतलब सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का एक चुनाव है, और ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। देखिए, असली चांदी के साथ आपको मिलता है सीधा कंट्रोल, कोई थर्ड पार्टी का रिस्क नहीं। पर हाँ, इसे सुरक्षित रखने और बीमा करवाने का खर्चा और झंझट भी आपका है। वहीं सिल्वर ईटीएफ खरीदने बेचने में बेहद आसान है, मतलब हाईली लिक्विड, और आप छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। पर यहाँ ये याद रखना होगा कि आप असल धातु के मालिक नहीं हैं और एक छोटा सा काउंटर पार्टी रिस्क तो रहता ही है। तो सवाल यही है, आपको कंट्रोल चाहिए या सुविधा? ठीक है, तो हमने दोनों विकल्पों को समझ लिया। पर यह फैसला आज लेना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि असली कहानी तो भविष्य की है। चांदी का बाजार आगे कहाँ जाता दिख रहा है? इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगले 3 सालों के अंदर चांदी की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। जी हाँ, 2 लाख रुपए। ये भविष्य में एक बहुत बड़े रिटर्न का संकेत है। ये चार्ट इसी ग्रोथ की कहानी को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। आज की कीमत और जो अनुमानित कीमत है, उसके बीच का अंतर देखिए। यही वो संभावित मुनाफा है जिस पर सारे निवेशकों की नजर टिकी हुई है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार अभी ओवरबॉट जोन में है। आसान भाषा में कहें तो कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं और खरीदारी जरूरत से ज्यादा हो गई है। इसका मतलब है कि अगली बड़ी छलांग से पहले बाजार में एक छोटी मोटी गिरावट या करेक्शन आ सकता है। तो इस पूरी जानकारी के साथ एक निवेशक को क्या करना चाहिए? कैसे एक सही रणनीति बनाई जाए? चलिए अब कुछ ठोस रणनीतियों पर बात करते हैं। एक समझदारी भरी रणनीति में ये 3 कदम हो सकते हैं। पहला, एक ही बार में सारा पैसा न लगाएं, बल्कि एसआईपी की तरह धीरे धीरे निवेश करें ताकि आपकी लागत एवरेज हो जाए। दूसरा, एक हाइब्रिड अप्रोच अपनाएं, मतलब थोड़ी असली चांदी रखें लॉन्ग टर्म सुरक्षा के लिए और कुछ ईटीएफ्स रखें लिक्विडिटी के लिए। और तीसरा, बाजार में जब भी गिरावट आए उसे खरीदने के एक मौके की तरह देखें। और जानकारों की माने तो अगर चांदी की कीमत कभी 1,40,000 रुपए से 1,50,000 रुपए प्रति किलो की रेंज से नीचे जाती है, तो वो खरीदारी का एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। तो इस लेवल पर नजर रखी जा सकती है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को समेटते हैं। और याद रखिए, निवेश में कोई एक फॉर्मूला हर किसी के लिए काम नहीं करता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चांदी का भविष्य मजबूत दिख रहा है। असली चांदी आपको देती है कंट्रोल और एक तरह की मानसिक शांति, जबकि सिल्वर ईटीएफ आपको देते हैं स्पीड और सुविधा।
आपके लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी, ये पूरी तरह से आपके अपने वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है। और अंत में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि चांदी के इस फ्यूचर ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए आप असली धातु की पारंपरिक सुरक्षा और डिजिटल एसेट्स की मॉडर्न फ्लेक्सिबिलिटी के बीच अपना बैलेंस कैसे बनाएंगे। ये फैसला ही आपकी निवेश की यात्रा को दिशा देगा।